लखनऊ के मैच की स्थिति हम आपको जरूर बता दें, जहां पर मैच चल रहा है गंगा गोमती लीग का आज आखिरी मैच चल रहा है रेस्ट ऑफ लखनऊ के बीच और तुर्पका 11 के बीच। 12 ओवर का मैच यहां पर हो चुका है और इसी बीच 77 रन बना लिए हैं लखनऊ ने और 4 विकेट भी हालांकि उसने खो दिए हैं। वहीं 105 रन बनाए थे तुर्पका ने, यानी 106 रन का टारगेट दिया गया है रेस्ट ऑफ लखनऊ का, जिसे हासिल करते हुए 77 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर लखनऊ ने। तो वाकई में कांटे की टक्कर यहां पर हो रही है दोनों ही टीमों के बीच में और ये कहना बेहद ही मुश्किल है कि कौन सी टीम की पकड़ इस मैच पर दिख रही है और कौन सी टीम का पलड़ा भारी हो रहा है या कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, क्योंकि दोनों ही टीमें एक के बाद एक अपनी जो अच्छे खेल का प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। चाहे हम गेंदबाजी की बात कर लें, चाहे हम बल्लेबाजी की बात कर लें, दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का दम जरूर लगा रही हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो एक अच्छा क्रिकेट मैच का खेल जरूर देखने को मिल रहा है हमें लखनऊ के स्टेडियम में, जहां पर दोनों ही टीमें कोशिश कर रही हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो आखिरी मैच ये आज है गंगा गोमती लीग का और आखिरी पड़ाव भी है ये इको पद यात्रा का, जिसकी अगुवाई बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुपका कर रहे थे। पिछले 1 महीने से ये पदयात्रा जारी थी और जो ग्यालवांग द्रुपका हैं बौद्ध धर्मगुरु, वो इसकी अगुवाई कर रहे थे और जन जन को संदेश दे रहे थे स्वच्छता का, जन जन को संदेश दे रहे थे स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा का। और एपीएन भी लगातार इस मुहिम में शामिल था और इस मुहिम की शुरुआत हुई थी बनारस से। लगातार हम आपको बता रहे हैं बनारस से इस मुहिम की शुरुआत हुई थी और करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके लखनऊ पहुंची है ये यात्रा, इको पद यात्रा। और अब से कुछ देर बाद सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे स्टेडियम में और यहां पर उन लोगों को जरूर सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपना योगदान दिया है। तो अच्छा मैच जरूर चल रहा है, वहां पर कांटे की टक्कर चल रही है दोनों ही टीमों के बीच में, चाहे वो लखनऊ की हम बात कर लें चाहे द्रुपका की बात कर ले। अभी प्रस्तुति करेंगी जो बच्चियां सिटी मॉडल स्कूल की हैं, तो कृपया अंदर मंच की तरफ रहें। जो लोहे की लाइन बनी हुई है उसके करीब रहें, बहुत आगे ना रहें। वहीं पर प्रस्तुति होगी। जैसे ही मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा ये प्रस्तुति साथ में शुरू होगी, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा वो स्थान रिक्त रखें। और ये अच्छी शॉट और ये 4 रन। बहुत शानदार शॉट, फ्रंट फुट निकालकर जब तक बॉल पिच हुई इस बीच में देखा कि कहां पर खाली जगह है, वहीं पर कलाई के सहारे शक्तिशाली प्रहार करते हुए एक शानदार शॉट श्री टी.एस. चौहान का। इस शॉट ने इस मैच को फिर से जीवंत बना दिया है। और ये टॉप बाउंड्री टी.एस. चौहान के द्वारा लगा और जिस तरह से लगा टीम से आपको यहां पर आउट करना होगा अगर इस मैच को जीतना है तुर्पका 11 को। दर्शक दीर्घा में बहुत उत्साह। ग्यारह रनों की आवश्यकता, 10 गेंदें महज बची हैं, 11 रन बचे हैं। टी.एस. चौहान और पीसी आनंद ये 2 बल्लेबाज इस समय क्रीज पर। नहीं है, देखिएगा 3 चौके और जहां पर ये मैच काफी ज्यादा कठिन माना जा रहा था उसको 1 साइडेड करने में भूमिका निभाई है यहाँ पर टी.एस. चौहान। जबरदस्त बल्लेबाजी। मैंने कहा था कि टी.एस. चौहान जिन्हें सचिन तेंदुलकर कहा जाता है यूपी पुलिस का,
और उन्होंने बल्लेबाजी की है। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत अभियान, सर्वधर्मिक पद यात्रा और गंगा गोमती क्रिकेट लीग, ये 3 अहम अभियान जिसमें एपीएन न्यूज ने लगातार जनमानस तक जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी इस तरह से ये अभियान को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इस अभियान में एपीएन न्यूज के जो प्रबंधन समिति है, एक सिंगल काफी महत्वपूर्ण बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन, लेकिन चुनौती बढ़ रही है रेस्ट ऑफ लखनऊ के लिए, मुश्किल की घड़ी है। चुनौती को पार करने के लिए बेहतर खेल का प्रदर्शन करना होगा। आनंद का 1 रन मिलेगा और चुनौती को पूरा करने के लिए पूरी एलचोटी का जोर लगाया जा रहा है रेस्ट ऑफ लखनऊ की टीम से, लेकिन सीढ़ी तो अब बहुत बची है और 7 गेंदों पर चाहिए। यहाँ पर रेस्ट ऑफ लखनऊ को 7 गेंदों पर 5 काफी महंगा ओवर साबित हुआ है ये वाला। और ये सामने खेला हुआ शॉट और ये अच्छी फील्डिंग यहाँ देखने को मिली ध्रुव का 11 की तरफ से। अब 6 गेंदे 4 रन, मैच रोक दीजिए। ड्रिंक्स के लिए मैच को रोक दिया जाए। अंपायर खिलाड़ियों से सामंजस्य स्थापित कर सभी खिलाड़ियों को ड्रिंक्स के लिए बाहर बुला लें। और बड़ा ही रोमांचक क्षण, बड़े ही निर्णायक मौके पर ड्रिंक ब्रेक मैच में हुआ है, लेकिन मैच जरूर जोरदार चल रहा है और कांटे की टक्कर दोनों ही टीमों में चल रही है। कुछ ही गेंद बची हैं और कुछ ही रन बचे हैं हासिल करने के लिए। 10 गेंदों में 9 रन चाहिए अभी लखनऊ को जीतने के लिए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इस मैच में। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है इस मैच का हाल। तो लखनऊ से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं लाइव मैच और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ देर बाद सीएम अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं स्टेडियम में और उसके बाद वहां पर सम्मान समारोह भी होगा उन लोगों का जिन्होंने योगदान दिया है इस मुहिम में। लगातार एपीएन की जो ये मुहिम है 1 महीने से जारी है और कोशिश की जा रही है कि जन जन को जागरूक किया जाए स्वच्छता के प्रति, और गंगा गोमती लीग का भी आयोजन इसी के तहत किया गया, जिसका आज आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर दोनों ही टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं इस मैच को जीतने की। हालांकि अभी ड्रिंक ब्रेक वहां पर हुआ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस मैच में। अच्छा एक मैच चल रहा है, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। और वहीं हम इस समारोह की बात कर ले तो इस समारोह में भी जो है सीएम अखिलेश यादव कुछ देर बाद शिरकत करने पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रस्तुति भी जरूर दी जा रही है स्कूली बच्चों की तरफ से। तो कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं सीएम अखिलेश यादव स्टेडियम में। ये आज समापन हो रहा है उस इको पद यात्रा का जिसकी शुरुआत 1 महीने पहले की गई थी, 1 नवंबर को की गई थी बनारस से। उसका समापन होगा और सीएम अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में उनका आगमन होगा स्टेडियम में और फिर जो सम्मान समारोह है वो भी किया जाएगा। तो लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है स्टेडियम में, मैच का लुत्फ जहां लोग उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में ये भावना भी है, जागरूक भी अब लोग जरूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं एपीएन की जो ये मुहिम है उससे भी जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और पूरी कोशिशें यहाँ पर एपीएन की जो थी कि लोगों को जागरूक किया जाए कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, स्वच्छ गंगा अभियान को हमें ही पूरा करना है, उसमें कहीं ना कहीं एपीएन जरूर सफल हो गया है। और आपको लगातार हम बता रहे हैं कि अब से कुछ ही मिनटों में सीएम अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं स्टेडियम में।
मैच भी वहां पर चल रहा है, बेहद रोमांचक मैच वहां पर चल रहा है। फिलहाल वहां पर ड्रिंक ब्रेक जरूर हुआ है, लेकिन ड्रिंक ब्रेक के बाद एक एक्साइटमेंट जरूर होगी वहां दर्शकों के बीच में भी, ये देखने की कि किस तरीके का मैच वहां पर होगा, कौन सी टीम जीतती है। क्योंकि अभी तक तो कुछ भी कह पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों ही टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं इस मैच को जीतने की, और लगातार दोनों ही टीमों की तरफ से कोशिशें जारी हैं। तो स्टेडियम में लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है, लोगों में उत्साह है। एपीएन की इस मुहिम से भी लोग जुड़े हैं, इसकी सराहना भी जरूर की है। तो अब से कुछ देर बाद सीएम अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं स्टेडियम में और फिर सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। थोड़ी देर में सीएम अखिलेश भी स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं और इसके बाद सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। तो गंगा गोमती मैच बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों ही टीमें कांटे की टक्कर दे रही हैं एक दूसरे को। और आपको ये भी हम बता दें कि थोड़ी ही देर बाद यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं और मैच के बाद जो सम्मान समारोह होने वाला है उसमें शिरकत सीएम अखिलेश यादव करेंगे। तो गंगा गोमती जो मैच चल रहा है वो भी बेहद रोमांचक मोड़ पर चल रहा है। दोनों ही टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का दम लगाते हुई नजर आ रही हैं इस मैच को जीतने के लिए। और इस मुहिम की अगर हम लगातार बात कर रहे हैं तो एक मुहिम चलाई थी एपीएन ने, जिसमें कोशिश की थी लोगों को जोड़ने की, लोगों को जागरूक करने की, और उस मुहिम में कहीं ना कहीं एपीएन सफल भी होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। आप दर्शकों की भीड़ जरूर देख सकते हैं स्टेडियम में, किस तरीके से लोग टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं मैच को और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। न सिर्फ मैच का लुत्फ उठा रहे हैं बल्कि जो एपीएन की मुहिम है उसकी भी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और उससे एक दूसरे को कनेक्ट भी जरूर समझते हुए आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपको बता दें कि सीएम अखिलेश यादव स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार हो रहा था। सीएम अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं स्टेडियम में। मंच पर नजर आ रहे हैं सीएम अखिलेश यादव। तो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें, स्टेडियम में सीएम अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार लगातार हो रहा था। लगातार हम बता रहे थे कि सीएम अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, वो पहुंच चुके हैं। सीएम अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं स्टेडियम में और अभी भी मैच भी बाकी है, ये भी हम आपको बता दें। एपीएन की टोपी लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं सीएम अखिलेश यादव और उनके साथ बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुक्पा भी नजर आ रहे हैं। एक मंच पर दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। हम पूरी टीम से कहेंगे एक बार फिर से वो ग्राउंड पर जाएं और जो आखिरी का मैच बचा है वो मुख्यमंत्री ही उसे पूरा करें। और ये मैच पूरा करने के लिए आ चुका है और सभी लोग निर्णायक क्षण है। उस क्रिकेट के मैच के बाद ये प्रस्तुति होगी। बच्चे थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बस कुछ बॉल्स बची हैं, कुछ गेंदों का खेल बचा है। सीएमएस के बच्चे हमारे बस इन चंद गेंदों की खेल के समापन के साथ क्रिकेट की इस जो लीग है गंगा गोमती क्रिकेट गंगा गोमती लीग मैच के मुख्य अतिथि सीएम अखिलेश यादव स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। मंच पर सीधी तस्वीरें आप जरूर देख सकते हैं, उनके साथ ग्यालवांग द्रुक्पा भी मौजूद है, बौद्ध धर्मगुरु वो भी उनके साथ मौजूद हैं मंच पर। तो जिनका इंतजार हो रहा था वो भी पहुंच चुके हैं और अब बाकी का जो मैच बचा है सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में होगा। तो जहां कांटे का मैच चल रहा है, कांटे का मुकाबला चल रहा है, वहां पर अब सीएम अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं और इसके बाद मैच के बाद जो सम्मान समारोह है उसमें सीएम अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। तो आपने देखा मंच पर सीएम अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। एपीएन की टोपी लगाते हुए भी वो नजर आए। तो एपीएन की जो मुहिम है रंग लाती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ मैच चल रहा है, रोमांचक मुकाबला चल रहा है, वहीं सीएम अखिलेश यादव भी स्टेडियम पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में मंच पर बैठे हुए सीएम अखिलेश यादव को और बातचीत करते हुए बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुक्पा से। बता दें आपको कि मैच के बाद सम्मान समारोह भी होना है। स्कूली बच्चे हैं, उनकी प्रस्तुति भी वहां पर होनी है सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में।
तो एक मुहिम की शुरुआत एपीएन ने की थी और कितनी सफल वो मुहिम हुई है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है स्टेडियम का नजारा देखकर, जहां लोगों में भी उत्साह दिख रहा है। खुद सूबे के सीएम अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और उस मैच का जायजा जो हम लगातार ले रहे हैं, लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं। और जो एपीएन की मुहिम थी देश की तस्वीर बदलने के लिए, स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा की जो मुहिम है लगातार एपीएन चला रहा है। पिछले 1 महीने से कोशिश लगातार की जा रही है कि जन जन को जागरूक की जाए और अब इसमें सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, पहुंच चुके हैं वो स्टेडियम में, मंच पर बैठे हुए वो आपको जरूर नजर आ रहे हैं। और गंगा गोमती क्रिकेट लीग का हमने आयोजन किया, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्रिकेट ही हमने क्यों चुना, क्योंकि क्रिकेट वो खेल है जिससे हर एक जो भारतवासी है वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है और इसी के माध्यम से संदेश दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ा जा सकता है इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। तो एक मुहिम जरूर शुरू की थी एपीएन ने, जिसमें सबका साथ मिला, हर वर्ग का साथ मिला एपीएन को, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो, सबका साथ यहां पर मिला एपीएन की इस मुहिम को। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत अभियान की जो मुहिम थी जो शुरू की थी एपीएन ने, बनारस से इसका शुभारंभ किया था और आज लखनऊ में इसका समापन होने जा रहा है। और जो ये गंगा गोमती क्रिकेट लीग है उसका भी आखिरी मैच आज खेला जा रहा है, वो मैच भी बेहद ही रोमांचक मोड़ पर जरूर पहुंच चुका है और जो अब कुछ गेंदों का मैच बचा है, कुछ ही मिनटों का जो अब मैच बचा है वो अब पूरा होगा सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में और उसके बाद सम्मान समारोह भी वहां पर होगा, छोटे बच्चों की प्रस्तुति भी वहां पर जरूर होगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये मुहिम थी किस तरीके से रंग ला रही है और किस तरीके से सफल साबित हो रही है। लोगों के बीच में जागरूकता का जो काम फैलाने के लिए हमने मुहिम शुरू की थी, एपीएन का जो लक्ष्य था कि हम जागेंगे तभी देश जागेगा, हम अपना लक्ष्य समझेंगे तभी देश अपना लक्ष्य समझेगा। तो इस मुहिम, ये जो मुहिम है रंग लाती हुई जरूर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब लोग भी अपना लक्ष्य समझते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा मानना था कि हमारा लक्ष्य है और जब तक हम इस लक्ष्य को नहीं समझेंगे तब तक ये जो मुहिम है ये सफल नहीं हो पाएगी। और आप अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, स्टेडियम का जो नज़ारा है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह लोगों में है और लगातार लोग इस मुहिम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप सीएम अखिलेश यादव को देख रहे हैं इस समय तस्वीरों में और बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुक्पा भी उनके साथ जरूर मौजूद है, नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो हमारी मुहिम भारत को स्वच्छ करने के लिए, हमारी मुहिम स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा को सफल बनाने के लिए, जिसका समापन होने जा रहा है लखनऊ के स्टेडियम में और खुद सीएम अखिलेश यादव मौजूद हैं। तो जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, हर वर्ग का साथ हमें जरूर मिला है इस मुहिम में। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए लोगों का साथ भी हमें जरूर इसमें मिला है और अब सूबे के सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं और आप देख सकते हैं उनको, सीधे तस्वीरें हैं ये लखनऊ के स्टेडियम से, जहां पर अब से कुछ देर पहले हम मैच का नजारा आपको जरूर दिखा रहे थे। मैच का नजारा आप देख रहे थे और आप अब तस्वीरों में देख सकते हैं अखिलेश यादव सूबे के सीएम भी मौजूद हैं। एपीएन की मुहिम स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा, क्योंकि एपीएन ने अपनी जिम्मेदारी समझी, जो चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी होती है वो एपीएन ने समझी और इसे पूरा करने की जो कोशिशें हैं वो पिछले 1 महीने से लगातार जारी है। पूरी कोशिश जहां पर एपीएन कर रहा है किसी भी तरीके से इस अभियान को सफल बनाया जाए, उसमें काफी हद तक सफल भी हम नजर आ रहे हैं। लोगों का साथ हमें मिल रहा है, हर वर्ग का साथ हमें मिल रहा है और लोगों में जो संदेश है वो भी कहीं ना कहीं हम पहुंचाने में जरूर सफल साबित हो रहे हैं कि जब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी देश अपनी जिम्मेदारी समझेगा। जब देश का चौथा स्तंभ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा तो देश के लोग भी इस अभियान में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।
तो स्टेडियम का नजारा भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दुर्गा समुदाय के लोग आपको नजर आ रहे हैं और भी लोग आपको यहाँ जरूर नजर आएंगे। जो उत्साह, इन लोगों का उत्साह देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो ये मुहिम शुरू की थी एपीएन ने, वो शुरू की थी एपीएन ने मुहिम, लेकिन अब वो जन जन की मुहिम बन गई है, वो सबकी मुहिम बन गई है और अब इसको पूरा होने से शायद कोई नहीं रोक सकता और अब ये जो मुहिम है अब ये पूरी जरूर होगी। आप देख सकते हैं कि सीएम अखिलेश यादव जो एम्पायर हैं इस मैच के, उन दोनों से हाथ मिलाते हुए आपको नजर आएंगे। तो कड़ा मुकाबला चल रहा था दोनों टीमों के बीच में, जहां वहां पर एम्पायर से भी हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं। जो लखनऊ के टीम है उनके खिलाड़ियों से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ सीएम अखिलेश यादव, खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। मैच चल रहा था, कड़ा मुकाबला चल रहा था दोनों ही टीमों के बीच में। ड्रिंक्स के लिए हम जरूर रुके थे, यहाँ पर मैच रुका हुआ था, ड्रिंक ब्रेक चल रहा था। इसी बीच सीएम अखिलेश यादव पहुंचे कार्यक्रम में और यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों के उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं खिलाड़ियों की। तो क्रिकेट के माध्यम से जहां एक और हम संदेश देने की कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की, वहां अब हमें सीएम अखिलेश यादव का भी साथ मिल चुका है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से खिलाड़ियों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके साथ बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुपका भी लगातार हैं और वो भी मिल रहे हैं खिलाड़ियों से और कोशिश कर रहे हैं, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो अभी तक मंच पर नजर आ रहे थे और अब मैदान में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उनका स्वागत जरूर किया गया और उसके बाद खिलाड़ियों के बीच वो जरूर गए, दोनों ही टीमों के बीच में वो जाकर पहुंचे। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई उन्होंने की, खिलाड़ियों से वो मिले, खिलाड़ियों से हाथ उन्होंने जरूर मिलाया और आप देख सकते हैं कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं और साथ के साथ सीएम अखिलेश यादव और बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुपका उनके साथ मौजूद हैं। तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। लेकिन बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां वहीं बेहतरीन बैटिंग का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है और अच्छी चुनौती बेस्ट ऑफ लखनऊ की टीम को लगी थी और उससे बैटिंग का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है और अच्छी चुनौती बेस्ट ऑफ लखनऊ की टीम को लगी थी और उससे तो एक मुहिम शुरू की थी एपीएन में, जिससे अब जन जन जुड़ रहा है और हर वर्ग का समर्थन हमें जरूर मिल रहा है। सीएम अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं स्टेडियम में और वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुहिम कितनी सफल साबित हो रही होगी और कितनी जो जागरूकता का संदेश हम देने की कोशिश कर रहे थे कि जन जन को जागरूक की जाए स्वच्छता मिशन के लिए, उसमें हम सफल जरूर साबित हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद हैं यहाँ पर, वो खिलाड़ियों से यहाँ पर मिले। गंगा गोमती क्रिकेट लीग का आखिरी मैच लखनऊ में चल रहा है, दोनों ही टीमें पूरी कोशिशें जहाँ कर रही हैं इस मैच को जीतने के लिए, वहीं पर सीएम अखिलेश यादव भी मैदान में निकले और उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जो लगातार एक महीने से जन जागरण लोगों को जागरूक कर रहे हैं स्वच्छता के लिए, स्वस्थ के लिए और साथ ही अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इस महत्वपूर्ण मौके पर समाज के लिए जो उन्होंने उपलब्धियां एक महीने में हासिल की हैं, उसके बाद यहाँ वे पहुंचे महत्वपूर्ण इसके पर समाज बाबू स्टेडियम में लखनऊ वो जमीन नहीं है जिसके साथ पहुंचे।
तो स्टेडियम का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है और कितना जोश लोगों में दिख रहा है। कड़ा मुकाबला लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रेस्ट ऑफ लखनऊ के बीच में और द्रुकपा 11 के बीच में। खुद मुख्यमंत्री और आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि रेस्ट ऑफ लखनऊ ने ये मैच जीत लिया है। कड़ा मुकाबला जरूर चल रहा था दोनों ही टीम के बीच में और ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कहना बेहद ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन रेस्ट ऑफ लखनऊ ने मैच जीत लिया है, अपनी जीत दर्ज कर ली है इस लीग में और जो आखिरी मैच था वो रेस्ट ऑफ लखनऊ के नाम रहा है। कड़ा मुकाबला चल रहा था, कहना बेहद ही मुश्किल हो रहा था कौन जीतेगा किसकी हार होगी, लेकिन इसी बीच तमाम कयासों को झुटलाते हुए यहां पर मोहर लग चुकी है कि ये जो मुकाबला है जीत चुके हैं रेस्ट ऑफ लखनऊ। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति आप जरूर देख रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में स्कूली बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहां पर किया गया है। लखनऊ स्टेडियम का ये नजारा वाकई में इस ओर इशारा करता है कि एपीएन की जो ये मुहिम है कितनी सफल साबित हो रही है। लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद है और अब यहां पर स्कूली बच्चों की प्रस्तुति भी देखने को मिल रही है, रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जहां इस मैदान में मैच चल रहा था, कड़ा मुकाबला चल रहा था दोनों ही टीमों के बीच में, रेस्ट ऑफ लखनऊ और द्रुकपा 11 के बीच में, उस मुकाबले की अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ लखनऊ ने वो मैच जरूर जीत लिया है, लेकिन दोनों ही टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर किया और अब इस मैदान में रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम जारी हैं, स्कूली बच्चे कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले मैच की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी, वहां पर मैच चल रहा था, कड़ा मुकाबला चल रहा था दोनों ही टीम के बीच में। तो एक मुहिम जिसके बारे में लगातार जिक्र कर रहे हैं, एपीएन की मुहिम थी स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत, जिसमें हमें हर वर्ग का समर्थन मिला। वहीं बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुकपा की अगुवाई में जो इको पदयात्रा का आयोजन किया गया, 1 महीने तक ये पदयात्रा चली और अपने तमाम
पड़ाव को पार करते हुए लखनऊ में आज वो पहुंची। लखनऊ में आज उसका आखिरी पड़ाव है और इसका समापन आज होने वाला है। तो एपीएन ने तमाम कोशिशें की हैं इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। लगातार क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट के माध्यम से जहां लोगों को जोड़ने की कोशिश की, वहीं रंगारंग कार्यक्रम की मदद से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन लगातार किया जाता रहा। लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए, संदेश देने के लिए पूरी कोशिशें यहाँ पर एपीएन की थी कि किसी भी तरीके से जोड़ा जाए, लोगों को इस मुहिम में जागरूक बनाया जाए, जन जन तक ये संदेश भेजा जाए कि स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत का जो अभियान है वो हम सब का अभियान है और हम सबको मिलकर इस अभियान को सफल बनाना है। और उसकी एक तस्वीर भी आप सीधे देख सकते हैं अपने टेलीविजन पर। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं स्कूली बच्चों की तरफ से। तो सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हो रही है लखनऊ में। वाकई में लखनऊ स्टेडियम का जो नज़ारा है बेहद ही देखने वाला है और बेहद ही खुशी देने वाला है कि जो एक मुहिम हमने शुरू की थी, अब उस मुहिम में हमें सबका साथ मिल रहा है और अब ये मुहिम कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है। 1 नवंबर से हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी। बनारस से हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत की हमने मुहिम शुरू की थी और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए इको पद यात्रा का भी आयोजन किया गया था। करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा को करने के बाद अब पहुंच चुकी है ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव लखनऊ में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है मंच पर। बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुपका को सम्मानित किया सीएम अखिलेश यादव ने। दोनों ही तरफ से सम्मान का समारोह यहां पर जारी है। सीएम अखिलेश यादव ने सम्मानित किया बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुपका को, जिनकी अगुवाई में इको पदयात्रा का आयोजन किया गया था। करीब 1 महीने तक ये पदयात्रा चली थी। तो पहले क्रिकेट मैच का लुत्फ आपने उठाया, फिर रंगारंग कार्यक्रम भी जरूर देखने को मिले और अब सम्मान समारोह जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो भी अब जारी है। साल पहना है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदीप। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय से दो भी मोमेंट देखिए, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय राष्ट्रीय राजनीति एडिटर चीफ और एपीएन न्यूज समूह के संदेश खबर है तो दिखेगी, जिसको लेकर आगे बढ़ाती हुई बढ़ती हुई और पूरी टीम को लगातार प्रेरणा देती हुई। एक मोमेंट हम लोग देखिए, मैं स्वागत करना चाहूँ मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी, लगातार हमारी टीम के साथ हम कदम और लगातार प्रेरित करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय, उनको सम्मानित करते हुए ये पूरा अभियान स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत और साथ ही इको पद यात्रा और गंगा गोमती क्रिकेट लीग, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। प्रदीप चावल चले एक मोमेंटो राष्ट्रीय राजी दीप जी और आदरणीय ग्यालवांग द्रुपका जी, इस महत्वपूर्ण मौके पर ये अद्भुत क्षण और आदरणीय ग्यालवांग, ये संदेश है सर्वधर्म संभाव का, सबको एकजुट करने का, ये अद्भुत क्षण एकत्रित करने का, हम सब साजिश है सर्वधर्म संभाव का। तो आज जो पदयात्रा चलाई गई थी 1 महीने पहले, एक मुहिम जो शुरू की थी एपीएन ने, आज उसका समापन यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। पदयात्रा का समापन यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद हैं, सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है तमाम गणमान्य लोगों को। जहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सम्मानित किया गया, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शॉल उड़ाकर बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुपका को सम्मानित किया।
तो एपीएन की इस मुहिम में अब साथ मिल रहा है, हमें सरकार का भी अब साथ मिल रहा है, हमें खुद सूबे के सीएम अखिलेश यादव का। तो यह सम्मान समारोह जारी है और सम्मानित किया जा रहा है उन तमाम लोगों को जिनका अहम योगदान हमें मिला है इस मुहिम में, और खुद सीएम अखिलेश यादव उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। एक मुहिम चलाई थी, एपीएन ने एक मुहिम की शुरुआत की थी और इस मुहिम के माध्यम से कोशिश की थी कि जन जन को जागरूक किया जाए स्वच्छता के प्रति, स्वच्छ अभियान के प्रति, और उसमें सफल भी हम जरूर साबित हो रहे हैं। हर वर्ग का समर्थन हमें मिला, लगातार बता रहे हैं आपको, और अब आप देख सकते हैं तस्वीरें, उन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें वाकई में इस मुहिम में सफलता मिली है। एक लक्ष्य जो एपीएन लेके चला था, अब उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार भी हमारे साथ है, खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। फिलहाल वो मौजूद हैं लखनऊ स्टेडियम में, जहां पर वो सम्मानित कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जिनका साथ हमें इस मुहिम में मिला, जिनका साथ हमें इस अभियान में मिला, और इस अभियान को सफल बनाने के लिए इनका अहम योगदान जो है उसके लिए एपीएन इनको सम्मानित कर रहा है। खुद सीएम अखिलेश यादव सम्मानित कर रहे हैं इन तमाम लोगों को, जिनके साथ मंच की अगर हम बात करें तो खुद बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुपका मौजूद है, जिनकी अगुवाई में ये इको पदयात्रा का आयोजन किया गया था, जिनकी अगुवाई में इको पदयात्रा 1 महीने करीब चली और तमाम अपने पड़ावों को पार करके आज अपने आखिरी पड़ाव लखनऊ में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 1500 किलोमीटर यात्रा कवर की है इस पदयात्रा ने। मंच का ये दृश्य आप देख सकते हैं जहां पर सीएम अखिलेश यादव सम्मानित कर रहे हैं तमाम लोगों को जिनका योगदान हमें मिला है। तमाम उनके जो योगदान है उनकी सराहना जरूर की जा रही है। वाकई में महत्वपूर्ण योगदान हमें लोगों का मिला है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक मुहिम शुरू की थी। अगर हमें सब लोगों का साथ नहीं मिलता तो इस मुहिम को सफल बनाना शायद बहुत मुश्किल हो जाता, बेहद मुश्किल हो जाता। सबका साथ बेहद ज़रूरी है और ये साथ हमें मिल भी रहा है। एपीएन को लगातार आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि एपीएन अपना लक्ष्य नहीं भूला है। एपीएन नहीं भूला है कि देश जन का कल्याण करना हमारी मुहिम है, और जो स्वच्छता अभियान है उसको पूरा करना भी हमारी मुहिम है। और ये मुहिम हमने शुरू की है क्योंकि हम मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, और चौथे स्तंभ की जो जिम्मेदारी होती है उसे हम पूरा करेंगे, उसे हम निभाएंगे। यही एपीएन का लगातार मानना है, और एपीएन लगातार इसकी कोशिशें भी करता है। आपके सरोकार की खबरें हम आपको लगातार दिखाते हैं, और इस मुहिम को शुरू करके हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि जन जन को जोड़ने की, जन जन को जागरूक करने की, जन जन के सरोकार के लिए हम लगातार मुहिम चलाते रहेंगे, लगातार हम कोशिशें करते रहेंगे। और इस मुहिम की सफलता से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप लोगों ने भी हमें बेहद पसंद किया है। हमारी इस मुहिम को आप लोगों का साथ नहीं मिलता तो इसे सफल बनाना शायद मुश्किल हो जाता। जो आखिरी पड़ाव हम देख रहे हैं इस इको पदयात्रा का, शायद इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को न मिलता, जहाँ स्टेडियम में लोगों का उत्साह हमें देखने को मिल रहा है, जोश हमें देखने को मिलता है, शायद हमें नहीं देखने को मिल रहा होता अगर आप लोगों का समर्थन हमें ना मिला होता। वहीं द्रुपका समुदाय के लोगों का भी जरूर धन्यवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश को स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी, उन्होंने पदयात्रा चलाई थी, वाकई बेहद सराहनीय वो है। हर एक पड़ाव पर संदेश जरूर दिया था इस पदयात्रा ने, साथ के साथ सफाई अभियान को भी जारी यहाँ पर रखा था इको पद यात्रा में। और इस इको पद यात्रा की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ इसमें इसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और उन लोगों को एक संदेश दिया था कि हम बच्चे भी अब शामिल हैं इस मुहिम में, और हम पूरी कोशिश करेंगे इस मुहिम को सफल करने के लिए। साहब वहाँ पर मदद करते हैं। इसके बाद अब इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा अपनी दोनों टीमों की कि वो तैयार हैं, और सबसे पहले जो रेस्ट ऑफ लखनऊ की टीम है उसके कप्तान अपनी टीम के साथ आगे आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी और
तो एपीएन की मुहिम में खुद सीएम अखिलेश यादव का साथ हमें मिल रहा है। न सिर्फ सीएम अखिलेश यादव का साथ हमें मिले, हमें सरकार का भी साथ मिले, ताकि जो ये मुहिम है और हम आगे बढ़ा सकें और देश में स्वच्छता अभियान को सफल बना सकें, देश कल्याण में अपना योगदान दे सके। क्योंकि चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी होती है कि जन कल्याण के लिए जो कुछ बन पड़े उसे वो करे, जन को जागरूक करने की जितनी भी कोशिशें कर सके वो करे। और एपीएन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और लगातार इसकी जो झलक है वो भी देखने को मिलती है। क्योंकि खबरें हम आपकी सरोकार की आपको दिखाते हैं, मुहिम हम ये चलाते हैं ताकि जन जन को जागरूक किया जाए, ताकि लोगों को संदेश दिया जाए। और एपीएन की लगातार आप लोगों से यही अपील है कि आप इस अभियान में शामिल हों, अपना योगदान दें और कोशिश करें कि जो अभियान हमने चलाया है, जिसकी शुरुआत हमने की है, लेकिन उसको सफल आप लोग बनाएं और अपनी जिम्मेदारी आप समझें और देश को स्वच्छ बनाने की जो सारी कोशिशें हैं उसमें आप शामिल हों और देश को स्वच्छ बनाया जाए। सुनहरे भारत की कल्पना जो हम करते हैं वो हम उसका निर्माण कर सकें। तो सम्मानित किया जा रहा है उस टीम को, ट्रॉफी से नवाजा जा रहा है उस टीम को जिसने आज जीत हासिल की है। रेस्ट ऑफ लखनऊ ने जो कड़ा मुकाबला चल रहा था उसने जीत हासिल की है और उसको ट्रॉफी से नवाजा गया है। सीएम अखिलेश यादव और बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग दुपका ने उस टीम को नवाजा है ट्रॉफी से। तो जीत जरूर हासिल की है, लखनऊ ने कड़ा मुकाबला चल रहा था, दोनों ही टीमों ने, कहने वाली बात ये जरूर होगी, हालांकि जो जीत है वो लखनऊ को यहाँ पर मिली है, लेकिन दोनों ही टीमों ने उम्दा प्रदर्शन यहाँ पर किया था। बेहतर खेल का प्रदर्शन देखने को मिला था ग्राउंड पे। दोनों ही टीमों ने एड़ी चोटी का दम जरूर लगाया था इस मैच को जीतने के लिए और इसीलिए जो मुकाबला था बेहद ही कड़ा हो गया था और उसे देखने में जो मजा था वो शायद वहां बैठे दर्शक भी उठा रहे थे, उसका लुत्फ भी लगातार उठा रहे थे। जीत यहाँ पर लखनऊ को जरूर मिली है, लेकिन दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यहाँ पर खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जा रहा है सीएम अखिलेश यादव की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रजनीश मिश्रा जी। तो जिस टीम ने जीत हासिल की है उसके तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। सीएम अखिलेश यादव सम्मानित कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को। आप सुबह से ही देख रहे थे मैच, गंगा गोमती क्रिकेट लीग का आज आखिरी मैच लखनऊ स्टेडियम में जरूर खेला जा रहा था और कड़ा मुकाबला ये साबित हुआ था, बेहद रोमांचित ये मुकाबला था और इसमें लखनऊ की टीम को जीत हासिल हुई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम अखिलेश यादव उन खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन खिलाड़ियों ने मेहनत करके जीत हासिल की है और जिन खिलाड़ियों ने जो ये मुकाबला था इसको रोमांचित मुकाबला बनाया था, रोमांचक मुकाबला इसको साबित किया था और जो लोगों का इंटरेस्ट था इसमें कायम रखा था आखिरी मोमेंट तक, आखिरी पल तक। यहाँ लोगों को यही उम्मीद थी, नहीं पता था किसी को कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद लखनऊ ने यहाँ पर जीत दर्ज जरूर की और उसके खिलाड़ियों को भी सम्मानित यहाँ पर किया गया। तो एपीएन जरूर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन तमाम लोगों को, आपके सरोकारों की खबरें यहाँ पर दिखाता है और इसी के तहत इस मुहिम की भी शुरुआत की गई थी। लगातार हमारी यही कोशिश रही है कि हर एक माध्यम से तमाम वो कोशिश की जाए जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पर द्रुक्पा की जो टीम थी, द्रुक्पा 11, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है, उनको भी ट्रॉफी से नवाजा जा रहा है। सीएम अखिलेश यादव नवाज रहे हैं उनको ट्रॉफी से, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि दोनों ही टीमों ने उम्दा प्रदर्शन जरूर किया था, दोनों ही टीमों ने बेहतर क्रिकेट खेल का प्रदर्शन वहां पर किया था, दोनों ही टीमों ने मेहनत वहां पर की थी। चाहे हम गेंदबाजी की बात करें, चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें, चाहे हम फील्डिंग की बात करें, दोनों ही टीमों की तरफ से एक बेहतर खेल देखने को जरूर मिला था। और अब द्रुक्पा 11 की टीम के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तो एक हौसला अफजाई जरूर है, जिस तरीके से लामा डटे हुए थे इस मुहिम में, जिस तरीके से पूरी डेडिकेशन के साथ इस स्वच्छता अभियान को पूरा करने में साथ दिया था हमारा और इको पद यात्रा की एक सफल आयोजन किया गया था, सफलता उसको जरूर हासिल हुई और यही उनकी जो डेडिकेशन है इस खेल में भी जरूर देखने को मिला। आखिरी पल तक जरूर डटी रही द्रुक्पा 11 और अच्छा खेल देखने को मिला, यही हम कह सकते हैं। तो एपीएन की मुहिम का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, 1 महीने पहले हमने वो मुहिम शुरू की थी और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम शुरू हमने की थी लेकिन अब
जन जन हमारे साथ हैं, अब लोग हमारे साथ हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्टेडियम का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है उसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सफल हमारा ये अभियान हुआ है, या इस मुहिम से जो हमारी कोशिश थी कि लोगों को जागरूक किया जाए उसमें हम काफ़ी हद तक सफल ज़रूर हुए हैं। क्योंकि अगर हम पदयात्रा की बात करें तो लगातार पदयात्रा की झलकियाँ भी हम आपको दिखाते आए हैं, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो लुम्बिनी हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो। पदयात्रा जहां जहां पहुंची है उसका स्वागत भव्य तरीके से किया गया है और लोगों ने साथ दिया है इस यात्रा को, और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश हमने देने की कोशिश की थी वो संदेश भी लोगों में पहुंच गया है, सफलतापूर्वक पहुंचा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां जहां पदयात्रा पहुंची वहां वहां उसको स्वागत मिला, वहां वहां उसको सम्मान मिला। तो हम सोच सकते हैं कि लोगों में ज़रूर एक ये भावना जग चुकी है कि हमें देश को स्वच्छ करना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम साथ मिलकर देश को स्वच्छ करेंगे। इससे पहले ज्ञालवान द्रुपका जी का उद्बोधन। इससे पहले ज्ञालवान द्रुपका जी का उद्बोधन। इससे पहले ज्ञालवान द्रुपका जी का उद्बोधन। I have nothing much to say. ज्ञालवान द्रुपका जी का उद्बोधन। I have nothing much to say. I am quite overwhelmed. I have nothing much to say. I am quite overwhelmed. I have nothing much to say. I'm just overwhelmed by everybody, all the movement, and especially to see Honorable Chief Minister and his Karamisi, and made me so happy. देख सकते हैं मंच से सीधी तस्वीरें। ज्ञालवान द्रुकपा वहां पर मौजूद हैं, बौद्ध धर्मगुरु, साथ के साथ सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। अभियान की हम बात कर रहे थे, मुहिम की हम बात कर रहे थे जो एपीएन ने चलाई है। एपीएन ने ये बीड़ा उठाया है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, जन जन तक हम पहुंचेंगे और उन्हें हम जागरूक करेंगे, खबर आपकी सरोकार की दिखाएंगे, और जो चौथे स्तंभ की एक जिम्मेदारी होती है उसको हम बखूबी निभाएंगे। स्वच्छता अभियान की अगर हम बात करें तो स्वच्छता अभियान किसी एक जन का अभियान नहीं है, ये सभी का अभियान है और सभी को मिलकर इस अभियान को पूरा करना होगा, तभी अभियान सफल हो पाएगा और तभी इसमें सफलता हमें मिल पाएगी। यही सोच हमारी है और इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़े तो आप लोगों का साथ भी हमें बखूबी मिला। सबको साथ मिलकर ही इस देश का कल्याण करना है और सबको साथ मिलकर ही ये जो अभियान है इसको सफल बनाना है, देश को सफल बनाना है, देश में स्वच्छता अभियान को सफल बनाना है, एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, सुनहरे भारत का सपना जो हम देखते आए हैं उसको सफल बनाना है। And he will be ahead because all the leaders and he will become ahead because all the leaders। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि वो अपनी भावना और अपनी जो संदेश है वो देने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि वो अपनी भावना और अपनी जो संदेश है वो देने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि वो अपनी भावना और अपनी जो संदेश है वो देने का प्रयास करें।
मुहिम का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार इस मुहिम की सफलता के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। और सफलता ये हम नहीं कह रहे, अब ये जन जन कह रहा है कि हाँ, ये मुहिम अब सफल हुई है, क्योंकि सबका साथ लेकर ही हम इस अभियान को सफल बना सकते हैं। यही सोच हमारी थी, सोच को लेकर हम आगे बढ़े, सबका साथ हमें मिला, सबका साथ मिला, तभी ये अभियान सफल हुआ, तभी ये मुहिम सफल साबित हो रही है। और अब हम ये बात कह सकते हैं कि लोगों में इतनी जागरूकता तो अब ज़रूर हो गई है कि अब स्वच्छता के प्रति वो खुद जागरूक है। तो सुनहरे भारत की जो कल्पना हम कहते हैं वो तभी पूरी हो सकती है जब हम सब साथ मिलकर इस काम को करेंगे, स्वच्छता का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो गंगा को साफ करना हो, चाहे वो देश को साफ करना हो, हमें मिलकर ही ये काम करना है, कि किसी एक जन के जागरूक होने से ये नहीं होगा। बधाई दूंगा कि जहां पर आप क्लीन ड्राइव के साथ साथ ग्रीन ड्राइव भी बहुत पहले से, तो बधाई दूंगा, हमें खुशी है जहां पर आप क्लीन ड्राइव के साथ साथ ग्रीन ड्राइव भी बहुत पहले से, तो बधाई दूंगा, हमें खुशी है जहां पर आप क्लीन ड्राइव के साथ साथ ग्रीन ड्राइव भी बहुत पहले से, तो बधाई दूंगा, हमें खुशी है जहां पर आप क्लीन ड्राइव के साथ साथ ग्रीन ड्राइव भी बहुत पहले से, तो बधाई दूंगा। तो सीएम अखिलेश यादव ने यहाँ पर बधाई जरूर दी है एपीएन को कि जिस तरीके से मुहिम ये सफल हुई है एपीएन की, हम भी उसके साथ हैं। उन्होंने ये भी ज़रूर बताया कि आम लोगों तक पहुँचना ही बेहद ज़रूरी होता है, और जब तक हम आम लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे तब तक जो ये अभियान है सफल नहीं हो पाएगा। तो अब सीएम अखिलेश यादव का भी साथ हमें मिल रहा है, तो ये अभियान अब सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये मुहिम अब सफल होती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। जहां सीएम अखिलेश यादव ने बधाई दी है एपीएन की पूरी टीम को, एपीएन को बधाई दी है इस अभियान के लिए, इस मुहिम के लिए, जिस तरीके से इस मुहिम ने काम किया है, जिस तरीके से इस मुहिम ने काम किया है देश को साफ करने के लिए, जन जन को जागरूक करने के लिए। जिस तरीके से एपीएन इको पदयात्रा का आयोजन किया गया, 1 महीने तक ये पदयात्रा अपने तमाम पड़ावों को पार करती हुई लोगों को जागरूक करती रही, लोगों में कोशिश करती रही ये भावना भरने की देश को स्वच्छ बनाना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ही इसे पूरा कर पाएंगे। एक लक्ष्य के साथ हम चले थे और इस लक्ष्य में हमें आपका भी साथ लगातार मिल रहा है। तो मैं आपको बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि जहां और चैनल हैं उस स्थान को आप लोग पाएं। तो मैं आपको बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि जहां और जब समय पे जानकारी उस स्थान को आप लोग पाएं। तो चाहे वो मैं आपको बधाई दूंगा, और जब समय पे जानकारी को आप लोग जो खबरें आ जाती हैं उससे सरकार को भी मौका मिलता है तुरंत एक्शन लेने का, और बहुत सारी जानकारियां आप समाज में पहुंचेंगी। मैं मौके पर हम लोगों को जोड़ने का काम किया, जो खिलाड़ियों के बीच में उत्साह बनाने का काम किया, जो हमारे खिलाड़ी आगे हैं और यहाँ पर खिलाड़ी हैं, ये तो खेल खेलते ही रहते हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं, इनको तो हम लोग देखते ही हैं हर खेल में, लेकिन वो लोगों को देखने का और मिलने का और मौका मिला है, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद देता हूं।
आभार प्रकट करता हूं। मैं एक बार फिर लामा जी का बहुत बहुत अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 1000 बौद्ध भिक्षु जो आदरणीय हेमंत जी का भी धन्यवाद भूल गया और राजेंद्र चौधरी जी का भी, और तमाम लोग जिनको सम्मान करने का मौका मिला, समाज के दूसरे हिस्से से जो लोग जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। 1000 बौद्ध भिक्षु भी माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान में पूरे इक्यू यात्रा के दौरान कि जो प्लास्टिक इन लोग के बारे में लोगों ने जब इनसे पूछा कि प्लास्टिक लेकर जाएंगे कहाँ, तो इन्होंने कहा कि हम सरकारी एजेंसियों को दे देंगे। उन्होंने कहा वो क्या करेंगे, वो भी कहीं कचरे में डाल देंगे, फिर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इन लोगों ने रिक्वेस्ट चाहिए कि अगर यूपी गवर्नमेंट तैयार होती है तो अपने तरफ से सारनाथ और कुशीनगर में कूड़े से कारखाना बनाने को तैयार है, समयबद्ध तरीके से बनाने को तैयार है, अगर सरकार का सहयोग करती है इसके। क्योंकि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है कि कूड़े से बिजली बन जाए, तो उसके लिए हम पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि कूड़े से जब बिजली बनेगी तो बिजली सरकार किस कीमत पे खरीदेगी। तो जहां ऐसा काम हो जो सस्टेनेबल हो, जो व्यापार चल सके, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि सरकार ने पहले से उस पर काम किया है सारनाथ और वाराणसी में। अगर आप लोग उसमें शामिल हो सकेंगे, और क्योंकि एक लिमिट का कूड़ा होगा, एक मात्रा में अगर कूड़ा होगा तो बिजली बन पाएगी। इसलिए मैं आपको दिलाता हूं कि सरकार की तरफ से जो भी आपका सहयोग करना पड़ेगा, इस अच्छे काम के लिए, एक बड़े काम के लिए मैं आपका सहयोग करूंगा, और उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि जगह ऐसी हो कि वो धुआं वापस वहीं ना आ जाए जी। क्योंकि जब आप कूड़ा जलाएंगे तब बिजली बनेगी, सड़ाएंगे फिर गैस को जलाएंगे तब बिजली बनेगी। तो ऐसी जगह हम उपलब्ध कराएंगे, या ऐसा हो कि लोग फिर न कहें कि ये कहां से आ गया कूड़ा या गैस और आ गई। इसलिए हम सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है। दुनिया के तमाम मुल्क इस काम को कर रहे हैं, और वो जब काम कर रहे हैं, हमारे लोग पेप्सी भी पी रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, पिज्जा हट भी जा रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना वो काम भी करें जो दुनिया और कर रही है, सफाई का और कूड़े से बिजली बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय गलवान रुका जी की में मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे 3 रिपोर्टे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनका भी सम्मान किया जाए मुख्यमंत्री जी द्वारा। आदरणीय रुका यावजिन रिपोर्टे, ये महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं जो तमाम बौद्ध भिक्षुओं के साथ लगातार संदेश को आगे ले जा रहे हैं। आदरणीय थुक्से रिपोर्टे, आदरणीय गलवान लुक्यांग रिपोर्टे, इस महत्वपूर्ण मौके पर मुख्यमंत्री जी लगातार एबीपी न्यूज खबर है तो दिखेगी, यह संदेश लेकर आगे बढ़ रहा है, और लगातार सीधा न केवल इस अभियान का बल्कि पूरे 1 महीने तक ये लगातार प्रसारण चलता रहा। इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण, घर घर तक ये संदेश न केवल आदरणीय गलवान दुर्गा जी का बल्कि एबीपी न्यूज की जो मुहिम है उसको भी आगे पहुंचाया जा रहा है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद अब मैं श्रीमती राशि राज जी से अनुरोध करूंगा जो एडिटर इन चीफ हैं, और इस पूरे अभियान के बारे में और एबीपी न्यूज चैनल के मकसद के बारे में 2 शब्द कहें और स्पष्ट करें जिससे ये संदेश जन जन तक पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, हिज हॉलीनेस गालवान ग्रुप का और तमाम उपस्थित माननीय दर्शक और सहयोगी कहूंगी, ये ज्यादा अच्छा होगा। कुछ चीजें, कुछ बातें और कुछ मुहिम, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो तमाम राजनीति, तमाम ऐसे विवादों से ऊपर होते हैं, और शायद स्वच्छता ऐसा ही एक मुहिम है, ऐसा ही एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर एबीपी भी आगे, गलवान दुर्गा जी का साथ भी इसमें मिला, और बस अकेले चले थे हम, और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी भीड़ हो गई, और ये वो लक्ष्य हुआ जिसमें संविधान के चारों स्तंभों का आज साथ आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ राजनीति भी है, धर्म भी है, मीडिया भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। बस इतने से ही इस लक्ष्य की सफलता
पूर्ण हो जाती है और इसके लिए विशेष धन्यवाद यदि किसी का है तो जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव जी के साथ यदि हम अपने रिश्ते की बात यदि मैं करूँ तो ये रिश्ता कुछ भावनात्मक भी है और कुछ सामाजिक भी है, और जहाँ भावना, समाज और अच्छा लक्ष्य मिले तो सफलताएं जो है वो आपके कदम चूमती हैं। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश यदि ग्रीन होगा, हरित होगा और रोशन होगा, ये पूरे भारत के लिए एक अच्छा संदेश होगा और एपीएन की यही मुहिम है, यही लक्ष्य है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा खबर के लिए, तो मैं अपनी तरफ से एपीएन के अभिभावका होने के नाते आपको इस बात की ताकीद करवाना चाहूंगी कि कभी भी आप एपीएन पर वो खबर नहीं देखेंगे जहां खबर दिखेगी। आप वही खबर दिखेंगे जो खबर होगी, खबर है तो दिखेगी। और पॉजिटिव न्यूज की ओर हम ज्यादा ध्यान देंगे। शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम आपकी जो अच्छी योजनाएं हैं उन पर हम लोगों ने घंटों स्पेशल चलाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जो कर रही है वो जनता तक पहुंचे, क्योंकि जनता के लिए सरकार काम कर रही है। और आप जैसा युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा है, भविष्य उज्जवल होने की पूरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्रदेश के लिए कार्य करते रहें और मीडिया, सरकार और धर्म, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब सहयोग करते हुए पूरे प्रदेश के लिए हम काम करें, इसकी हम शपथ लें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राष्ट्रीय राजजी, एडिटर इन चीफ एपीएन समूह। हम जी को मुख्यमंत्री जी का इसलिए अभिवादन करूंगा। एक एसएमएस दिया था मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसमें हमने समय की डिमांड की थी कि अगर आपके पास समय हो तो हम चाहेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। उनका ओके का मैसेज आ गया। मेरे समझ में नहीं आया कि ओके का मतलब क्या होगा, कि उन्होंने मैसेज पढ़ लिया या मैं दे दिया। उसके 10 दिनों के बाद जब मैं लखनऊ में इनसे मिला और इनसे नजरें मिली, मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने मेरा समय तो दे दिया मैंने। एक इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए ये सब चीजें याद रखना और 15 मिनट के अंदर इस कार्यक्रम पर रिस्पांस करना और भी बिना बात किए सिर्फ एसएमएस पर, इसके लिए हम अलग से बधाई देंगे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कि जो इतनी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े। वरना बहुत लोग कहते हैं कि नेता से मिलना मुश्किल है, मंत्री से मिलना मुश्किल है, लेकिन इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का अगर रिस्पांस टाइम इतना छोटा है तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अब माननीय प्रदीप से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापित। दोबारा से मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि हम सब हिस्सा हैं इस टीम के। अखिलेश जी के साथ जो भी हमारे रिश्ते रहे हैं इतने पुराने, हम लोग एक दूसरे को नजदीक से देखते रहे और मुझे मालूम है कि कुछ करना चाहते हैं और इस देश के लिए करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए करना चाहते हैं और शिक्षा को और पर्यावरण को और धर्म को, राजनीति को, सबको मिला करके जो सबसे अच्छा समीकरण निकल सकता है वो देने की इनकी कोशिश है। मैं धन्यवाद दूंगा क्रिकेट टीम को, नवनीत सहगल जी की कप्तानी में जो टीम खेली, मैन ऑफ द मैच चौहान साहब को और बाकी सारे जो खिलाड़ी आए, जीपी आनंद और भारत से लोग आए, जगह जगह से आरपी सिंह भी और साथ साथ अपनी दुर्गा टीम के जो खिलाड़ी हैं, जो कि क्रिकेट के साथ इनका बड़ा तालमेल नहीं है और न ये प्रैक्टिस करते हैं, मगर इनका खेल देख के लगता नहीं है ये लोग सही बोल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है और हमारी टीम लगभग हारते हारते बची, तो इसके लिए टीम की बधाई की पात्र है। हम जीते जरूर हैं, लेकिन साथ साथ हम विजय का सेहरा आपके सर भी बांटते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य जीता है और ये पर्पज जीता है। मैं दोबारा से अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि आप यहाँ पर आए और इस जो मुहिम थी, इस मुहिम को आपने समर्थन दिया। आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी दोनों टीमों के लिए कुछ आशीर्वाद स्वरूप देना चाहते हैं। खुद है कि वो मंच के समीप आए, उनके कप्तान ये यादगार है और ये महत्वपूर्ण मौका दोनों ही टीमों की जो ये भूमिका रही है उनकी यादों को सहेजने के लिए एपीएन न्यूज समूह आदरणीय जालवान गुरका जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ नवनीत सहगल जी सम्मान लेते हुए और सोनम कप्तान सोनम जो दुर्गा टीम एकादश के कप्तान हैं,
बहुत ही महत्वपूर्ण मौका। गंगा स्वच्छ भारत अभियान, सर्वधर्म इको पद यात्रा और गंगा गोमती क्रिकेट लीग के समापन के अवसर पर आज इस महत्वपूर्ण मौके पर ये अभियान संपन्न हो रहा है। चंद क्षणों का और अनुमति देते हुए तो एक अभियान की शुरुआत हमने की और उसमें हमें सबका साथ मिला और लिहाजा वो जो अभियान है, वो जो मुहिम है, अब कहीं ना कहीं सफल होती हुई जरूर साबित हो रही है। और अब सरकार का साथ भी हमें मिल रहा है, खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी साथ हमें मिल रहा है। एपीएन की आपसे भी यही अपील है कि आप सभी मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए, देश को ग्रीन बनाने के लिए अपना सहयोग दें, तभी ये जो मिशन है ये सफल हो पाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।